कि अच्छे इंसान मतलबी नहीं होते, कि अच्छे इंसान मतलबी नहीं होते, निभाते हैं साथ रहते हैं पास, कि निभाते हैं साथ और रहते हैं पास, अपनों के दिलों से कभी दूर नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम। और प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम में आपको मिलने वाली होती है प्रेरक जानकारी, वो भी कानून से रिलेटेड। और कानून की जानकारी चाहिए तो आपको हमारे इसी एपिसोड में हमेशा के लिए बने रहना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे साथ एक खास व्यक्तित्व बैठे हुए हैं जिन्हें 23 साल का एक्सपीरियंस है। जी हाँ, 23 ईयर का एक्सपीरियंस है वकालत में प्रैक्टिस का, वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। बड़े टाइम से वकालत करे जा रहे हैं और उनकी जो जानकारी है वो अपने आप में खास होती है। तो उन्हीं को आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे और उनका नाम है एडवोकेट राजीव गुप्ता जी। सर नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे दर्शकों से हम आपको मिलवाते हैं और आपकी जो जानकारी हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के साथ शेयर हो। और हमारे पास एक खास टॉपिक आज हमारे बीच है, वो है 498 का नोटिस। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये 498 होता क्या है और उसका नोटिस क्या कब आता है? 498 एक दहेज के लिए कानून बना है कि अगर पत्नी को आप प्रताड़ित करते हैं दहेज को लेके, तो वो कंप्लेंट कर सकती है क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में, और फिर उसकी कंप्लेंट के बाद नोटिस भेजा जाता है पति को और उसके घर वालों को, जो कि इस प्रताड़ना में शामिल है। सर अगर ये हमें कुछ आइडिया आप दे पाएं कि उस नोटिस में एक्चुअल में क्या होता है, क्या लिखा जाता है, स्टोरी क्या रहती है? नोटिस जो आपके पास पहला नोटिस आएगा वो सिर्फ आपको बुलाने के लिए आएगा कि आप आइए, इस तारीख को हमारे पास क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में आइए और हम इस चीज़ को लेके आगे चलते हैं। सर नोटिस कई बारी लोगों में एक अफवाह भी रहती है कि आप नोटिस को रिसीव ही मत करिए, तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। अगर वो नोटिस सही पते पे आया है तो उसको आपको रिसीव करना चाहिए। अगर आप रिसीव नहीं करते हैं तो फिर वो आपके अगेंस्ट चला जाता है, आपके विरुद्ध चला जाएगा वो, उसको आपको रिसीव करना ही चाहिए। सर अगर नोटिस रिसीव कर भी लिया, अब नोटिस की आगे की जो प्रक्रिया होती है, क्या आपको नोटिस पढ़ने के बाद अपना लॉयर हायर करना चाहिए, वकील को लेना चाहिए, या फिर जहाँ जिस कोर्ट में बुलाया सीधा वहाँ पहुँचना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो नोटिस आता है ये किसी कोर्ट से नहीं आता। ये नोटिस आता है आपको क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में। वो एक दिल्ली पुलिस की एक विंग है जी, जो कि सीधा सीधा एफआईआर दर्ज नहीं करती है दहेज के मामलों में। वो पहले ये कोशिश करती है कि दोनों पक्षों को बुला लिया जाए, दोनों पक्षों की बात सुनी जाए और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पर किसी वकील को हायर करने की ज़रूरत है? जब आपको नोटिस आता है तो वो आपके ऊपर है कि अगर आप वकील को उसी समय एंगेज करना चाहते हैं या उसको अपने साथ रखना चाहते हैं। नहीं तो आप नोटिस पे आप भी जा सकते हैं। पहले आप देखें कि वो कंप्लेंट क्या है, वो उसने क्या शिकायत कर रखी है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आप कंप्लेंट पे चले जाते हैं तो वकील की ज़रूरत नहीं पड़ती और मामला आपस में सुलह सफाई से ख़त्म हो जाता है। नोटिस जब आता है तो घर में एक कौतूहल का माहौल पैदा हो जाता है जी। तो क्या सच में उस नोटिस से कुछ डरने का ज़रूरत है? ये जो नोटिस आता है इसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल का, उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सीधा सीधा आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं करते। वो पहले आपको बिठाते हैं, आपकी दोनों पक्षों की बात सुनते हैं और फिर अगर उनको लगता है कि दोनों पक्षों में सुलह सफाई हो सकती है, वो सुलह सफाई कराते हैं। लेकिन अगर सुलह सफाई नहीं हो सकती है, उसी जो सिचुएशन है उसी के बाद फिर वो कुछ आगे की कार्रवाई चलाते। नोटिस जब आता है तो वो क्या उसमें कंप्लेंट लिखी रहती है कि उन्होंने हमारे खिलाफ क्या क्या बोला है? नोटिस में कंप्लेंट नहीं लिखी रहती है। नोटिस सिर्फ आपको वहाँ पे पेश होने के लिए आता है। क्या ऐसा भी है, चूंकि ये कोर्ट से नहीं आया, तो बेल कराने का कोई सीन बनता है? जी नहीं, बेल की जरूरत नहीं है। बेल की जरूरत नहीं है। देखिए
क्योंकि ये कोर्ट से नोटिस नहीं है, जैसा कि अभी एडवोकेट राजीव गुप्ता जी बता ही रहे हैं हमें कि आपको CAW सेल के अंदर बुलाया जा रहा है, सिर्फ आपसे डिस्कशन किया जा रहा है कि आपके अगेंस्ट ये कंप्लेंट है, तो आप बगैर डरे जा सकते हैं। जी, आप बगैर डरे जा सकते हैं। इसमें अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2 लाइन बता दूं। पहले क्या होता था, पहले कंप्लेंट के बाद कभी भी FIR हो जाती थी, लेकिन फिर कानून में बदलाव हुए, अब DCP की परमिशन के बिना FIR दर्ज नहीं होती है, तो इसलिए आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं लेना पड़ता। पहले सिचुएशन और थी, पहले आप एंटीसिपेटरी बेल डालते थे तो कोर्ट आपको, पुलिस को 7 दिन का टाइम दे देती थी कि 7 दिन में इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मगर अब जो नई इन्होंने अपने नियम बनाए हैं, उसके हिसाब से आप एंटीसिपेटरी बेल तभी लगाएंगे जब आपकी FIR हो जाए। ये इसका FIR से अभी तक कोई कनेक्शन नहीं है 498 के? जी नहीं, नोटिस तो एक आपको सिर्फ बैठ के सुलह सफाई करने के लिए बुलाया जाता है, उसका FIR से कोई लेना देना नहीं है। FIR लेटर स्टेज में होती है, बहुत बाद में होती है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरे को जो नोटिस आया है वो फॉल्स है, मेरी पत्नी ने मुझे गलत तरीके से मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है, अगर सही में उन्होंने कंप्लेंट की, आपने कुछ ऐसी हरकत की है, तो डेफिनेटली आपके पास कार्रवाई होगी। लेकिन अगर लगता है कि फॉल्स कंप्लेंट है, तो ऐसे में क्या तैयारी करके जाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये कई ऐसी कंप्लेंट भी आती हैं जिनमें मान लीजिए लड़की ही एक संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती, तो फिर वो अपने पति को अलग करने के लिए भी ऐसी कंप्लेंट डाल देती हैं, या और भी कई वजह हो सकती हैं। तो इसलिए आप जाकर यही बात क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में जाके आपने बता सकते हैं कि वजह वो नहीं है जिसकी वजह से ये कंप्लेंट डाली गई है, वजह कुछ और है। और अगर आपको ठीक लगता है उस हालात में, तो आप डिवोर्स पिटीशन भी डाल सकते हैं। तो अब वहाँ आपको कानूनी सलाह की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसने झूठा केस डाला है तो आपको फिर उसी समय किसी वकील की मदद लेनी चाहिए। देखिए, झूठे केस के भी बहुत सारे हमारे पास कॉल्स आते रहते हैं कि सर हमारे पास झूठा केस किया। क्या केस की हमारे पास कॉल से तो हम नहीं कह पाते कि उनके साथ झूठ बोला गया है या सच्ची उनकी कंप्लेंट है, वो तो वहीं जाकर पता लगता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप जल्दी से किसी अच्छे अधिवक्ता, अच्छे वकील की मदद लें। अगर आपको लगता है हमसे किसी मदद की जरूरत है, तो दिए नंबर पर कॉल करके भी हमसे जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि गलत में फंसना अपने आप में एक नुकसानदेह है और गलत का जवाब देना भी बहुत ज़रूरी होता है। सर, 498 का जब नोटिस किसी व्यक्ति के पास आ जाता है, तो क्या उसमें पारिवारिक इन्वॉल्वमेंट भी होती है? क्या परिवार के दूसरे लोगों को भी CAW सर बुला रहा है या बुला सकता है? जी हाँ, पहले समय में तो इवन दूर के रिश्तेदारों को भी इसमें शामिल कर लिया जाता था, मगर अब थोड़ा समय बदल गया है। अब कोर्ट्स को भी पता चल गया है कि काफ़ी कंप्लेंट्स इसमें झूठी भी आती हैं, तो इसलिए जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हीं को इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे पति है, माँ बाप हो गए पति के, और अगर ननद या देवर साथ रहते हैं और उन्होंने भी प्रताड़ित किया है तो उनको नोटिस जाता है। अगर ननद नहीं रहती हैं साथ में, वो शादीशुदा हैं, तो फिर वो उनको बाहर भी निकाल दिया जाता है। सर, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, मेरे दिमाग में आई कि अगर हमारे पास वो नोटिस आ जाता है और हम किसी वजह से वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो पाते, उस एवज में कार्रवाई क्या होगी? क्योंकि ये नोटिस आपको इसीलिए आता है कि वो इस चीज़ को, इस मामले का समाधान करना चाहते हैं, तो वो ज़्यादातर ऐसे विषयों में अगली डेट दे देते हैं। और अगर वाकई लड़की की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाता है तो फिर कुछ कार्रवाई हो सकती है। तो बेहतर यही है कि अगर आप नहीं जा सकते तो किसी को भेज दीजिए अपने बिहाफ पे। अच्छा, अगर आप नहीं पहुंच पा रहे तो हम किसी को अपने बिहाफ पे भेज दें कि भाई इस वजह से नहीं आ पा रहे, मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई है या कहीं शादी में जाना है या कहीं बीमार हैं, तो आप वो किसी को भेज के भी कर सकते हैं, या आप इंटीमेट कर सकते हैं उनको बाय पोस्ट। कई केसेस, जैसे मेरे को कल ही एक फ़ोन आता है कि हमारे पास ऐसा हुआ, तो मेरे पेरेंट्स का भी नाम लिखाया गया, उन्होंने हमें बताया मेरे पेरेंट्स बुजुर्ग हैं, तो क्या उनको ले जाना ज़रूरी है? तो यही बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी नहीं, उनको ले जाना ज़रूरी नहीं है। मैं दोबारा एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपका केस लड़की ने सही डाला है
तो फिर आप जाइए और इस मामले का निपटारा कर लीजिए। अगर लड़की ने केस गलत डाला है तो आप इमीडिएटली एक वकील की सलाह लीजिए, नहीं तो आप फिर बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेंगे। देखिए, पहले तो गलत करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपसे कोई गलती हुई है तो इसका निपटारा करिए, और अगर आपको गलत फंसाया जा रहा है तो फिर आप उसका आमना सामना भी करिए, और वो होगा एक अच्छे अधिवक्ता के साथ, एक अच्छे वकील की सलाह के बाद। आपको लगेगा कि कहीं हमारी कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमने आपको नंबर दे रखा है, आप वहाँ कॉल करके भी हमसे सलाह ले सकते हैं। सर, थैंक यू सो मच, आपने बड़ी सारी जानकारी हमें दी और हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर लें और उन व्यक्ति तक पहुंचाएं जिनको इसकी सच में ज़रूरत है। और अगर आपको इसी तरह की जानकारी लेनी है, जानना है, तो हमारे प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम में ऐसे ही बने रहें। हर संडे को ये 11 बजे आपको बड़े चलो न्यूज़ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें, क्योंकि हम आपको ऐसी ही खास प्रेरक कानूनी ज्ञान की जानकारी इसी चैनल पर यहीं पर देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बड़े चलो। नमस्कार।